अभिरुचि केंद्र के व्यवसायी परिसर में जब हम डेयरी पे गए उनका लाइसेंस मांगने जो तय अवधि पे, तो वहाँ पे खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशांत तिवारी हमें मौके पे मिले। उनसे हम मामले को जानने का प्रयास किए तो हमसे पीछा छोड़कर भागते हुए नजर आए। मैं पत्रकार हूँ, सच लाना मेरा काम है। आप बताइए लाइसेंस क्यों नहीं रखे हैं? ये प्रशासन मांगेगा, निगम मांगेगा। एक मिनट, आप कौन है? सरकार मांगेगा। आप किसको धक्का मारे हैं? कैमरा तो चालू है ना। लाइसेंस दीजिए भैया। आप कोई लेडीज रहेंगे आप एकदम धड़ के अंदर घुस जाएंगे। आप प्रशासन से हैं क्या? यहाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर तिवारी जी बैठे हुए थे। अगर धक्का मारा है तो कैमरा प्रारंभ से देखिए। हमने कल जो खबर यहाँ पे चलाई थी, हम यहाँ पे आए थे। लाइसेंस इनका FSSAI का जो लाइसेंस होता है एक डेयरी का खाद्य पदार्थ का, इन्होंने कहा था 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में वो लाइसेंस हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमने इनको कल पूरा दिन दिया और आज हम इनके पास लाइसेंस लेने आए हैं। भैया लाइसेंस लाइएगा, जो कल आपसे बात हुई थी। आइए मालिक से बात कर मालिक को बुलवा लीजिए। आप आपका नंबर अंकित है। नहीं, आपका सुनिए, आपका नंबर अंकित है यहाँ पे। मालिक ने कल आप कैमरे में मालिक ने बताया कि पूरा मैनेजमेंट आप देखते हैं, लाइसेंस आपके नाम पे है। आप लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस ला के दिखाइए। जी सर। लाइसेंस दीजिए भैया। आप यहाँ पे खाद्य पदार्थ की दुकान चला रहे हैं, यहाँ पे डेयरी एक चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। नहीं, ये बाहर ये नहीं आ रहे हैं तो हमको अंदर आना पड़ेगा ना। नहीं, हम तो दीदी को बोल के गए थे कि 1 घंटे बाद आएंगे, बुला लीजिए। नहीं, एक बात बताइए, लेडीज के साथ क्या बदतमीजी? अरे वो भाई आप क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी नहीं कर रहे हैं? क्या बदतमीजी किया? क्या बदतमीजी? बताइए आप मुझे। आप लाइसेंस दिखाइए अपने दुकान का। मेरे पास नहीं है, मालिक के पास चले जाइए। आप यहाँ मैनेजमेंट में है ना। आपके मालिक ने कल आके हमारे कैमरे में बैठ दिया है कि आप यहाँ के संचालन करते हैं, आपके हाथ में पूरा कुछ। आप हमको लाइसेंस प्रस्तुत कीजिए। मेरी तबीयत खराब है, आप बाद में आइएगा। चलिए। नहीं होता। हाँ, तो आप आपसे बात नहीं कर रहा हूँ दीदी, आपकी तबीयत खराब है, आप जाइए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपसे हमारी कल बात हुई थी। हाँ हुई थी। और आप थोड़ा आराम से बात कीजिए, है ना। एकदम तबीयत खराब है बोल रहे हैं, उस तबीयत खराब को प्रदर्शित कीजिए कि तबीयत खराब है आपका। ऐसा थोड़ी होता है। लेडीज नहीं, एक मिनट, 1 घंटे पहले नहीं है कि कोई लेडीज रहेंगे आप एकदम धड़ के अंदर घुस जाएंगे। अंदर धड़ा के नहीं घुसे हैं आप। कैमरा चल रहा है, सारा कुछ दिख रहा है। हम यहाँ पे सुनिए मेरी बात। 1 घंटे पहले हम आए थे, इन्हीं दीदी से निवेदन करके गए कि आप बुला लीजिए, और लेकिन ये नहीं आए। हाँ, तो आप सामने दिखाइए ना, हम किसको धक्का मारे हैं? कैमरा तो चालू है ना। आप बताइए, आपने देखा है? हाँ देखे हैं। क्या देखा है? लेडीज वहाँ बैठे आप दुकान के। मैं जीजी न्यूज से हूँ, विकास शर्मा। आप प्रशासन से हैं क्या? मैं मीडिया से हूँ, जीजी न्यूज मांगेगा यहाँ। मैं भैया, मेरा जांच करना काम है। तो कौन मांगेगा? नहीं मांगेगा। कौन मांगेगा? प्रशासन मांगेगा, निगम मांगेगा। एक मिनट, आप कौन है? सरकार मांगेगा। आप कौन है? मैं इनका भाई हूँ। आप इनके भाई? जी आपका हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम देवेश प्रताप सिंह है। तो आप इनके भाई कैसे हो गए? तो जायसवाल सुनिए, जयसवाल जी और सिंह भाई नहीं हो तो सकता। आप एक बात बताइए। 1 मिनट रुक जाओ, आराम से बात करो, एकदम आराम से बात करो। आप एक बात बताइए सिंह साहब, इधर सिंह साहब, इधर देखिएगा। 1 मिनट बात सुनिए। हाँ बोलिए। सरकार जो है मांगेगा, जिसको नियुक्त किया है सरकार, वो पत्रकार का सुनिए, मीडिया धमकी नहीं दे रहे हैं। हम धमकी नहीं दे रहे हैं भाई साहब, हम निवेदन कर रहे हैं। कल भी आके किए इनके, कल का न्यूज चला है, कल आप देखिएगा। पूरे शहर में मांगे। जी बिल्कुल, हमने पूरे कॉम्प्लेक्स का खबर चलाया है। दिखाइए तो आप में हमारा, आप आइए। हाँ, चलिए आइए आप। हम आपका, अरे भाई साहब पूरा खबर चला रहे हैं हम यहाँ पे। हमको सुनिए, यहाँ पे ऑटो पार्ट्स का जो व्यवहार के विरुद्ध चल रहा है, उसका भी लाइसेंस मांगा गया है। आप पहले हाथ दूर कीजिए। आप उंगली नहीं दिखा सकते हैं। आप उंगली दिखा के बात नहीं कर सकते। आप जब बता रहे हैं सरकार का मर्यादा, तो अपनी भी मर्यादा समझिए। और मीडिया का काम है सच सामने लाना। इनके पास लाइसेंस है कि नहीं है, इनका गुमास्ता है कि नहीं है, यहाँ पे अनुबंध किसके नाम पे है? निगम से पूछिए ना भैया। हम निगम से पूछते हैं, हमारे पास सारा कुछ है, हमारे पास सारा कुछ है, उसी को ही प्रमाणित नहीं मिलेगा तब आप आइए यहाँ। हमको नहीं मिला तभी हम यहाँ आए हैं। हाँ, तो बस हो गया। इनका कहना है हमारे पास नहीं है, तो ये अवैध चला रहा है। खत्म बात। अवैध चला। हाँ, आप शिकायत करिए जाके। नहीं, शिकायत करिए। हम यहाँ पे दादागिरी नहीं कर रहे। हम यहाँ पे ये सुनिए। कल इन्होंने बोला था कि हम 1 घंटे में, सुनिए 1 मिनट सुन लीजिए भाई साहब। सारा ज्वलंत मुद्दा है, उसको उठाइए। 2-4 ज्वलंत मुद्दा बताइए। भूकंप का कहाँ
क्षेत्र था, कहाँ कहाँ सेंटर था, उसको पता करिए। और ज्वलंत कहाँ मुद्दा- नुकसान हुआ उसको देखिए। और क्या है? नगर निगम के नल कनेक्शन में गंदा पानी आ रहा है उसको देखिए। जी, और सांप निकल रहा है, नाली का पानी कनेक्शन हो गया है, कनेक्ट हो गया, उसको देखिए। ये कोई जो है दुकान का लाइसेंस मांगना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो बड़ा बात क्या है, यहाँ खाद्य सामग्री से संबंधित दुकान चल। सुनिए, आप बात सुनिए, आपकी बात सुना मैं अभी तक, आप मेरी भी बात सुनिए। आपकी बात सुना ना मैं अभी तक, आपकी बात सुना अभी तक ना, सुनिए ना भैया, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए। आप हाँ, आप कोई बातें मत करिए, आप जाइए चुपचाप वहाँ बैठिए। आप एक बात बताइए, आपने गंदा पानी करिए। हाँ, इधर भाई साहब, आप मेरी बात सुनिए। आपने नहीं पकड़ो, आप अभी हस्तक्षेप किए हैं मीडिया में। बिल्कुल करूंगा। हाँ, तो आप कौन होते हैं? करूंगा मैं। कौन होते हैं आप? और मैं भाग नहीं रहा आप हूँ। कौन होते हैं? आपको लग रहा आप है कौन होते हैं इस दुकान के कार्य में हमारे अवरोध पैदा करने वाले? मीडिया में सामने आपका बताइए। दुकान नहीं आप है। मीडिया में बताइए। आपका मैं दुकान नहीं पत्रकार है। हूँ, सच लाना मेरा काम ठीक है। है। आप बताइए, लाइसेंस क्यों नहीं रखे हैं? ये लाइसेंस नहीं रखे हैं। क्यों आप नहीं आके रखे हैं? शिकायत करिए ना। क्यों नहीं रखे हैं? आप शिकायत कर करिए रहा हूँ भैया। मैं। यहाँ थोड़ी ना। कहाँ करूंगा? आप तो? ऑफिस में जाइए। कौन सा ऑफिस? आप पता संबंधित- बताइए, आप इतना डिटेल बताते हैं, पता बताइए। नगर निगम जाइए, हाँ। कमिश्नर के पास जाइए, वहाँ जाके शिकायत करिए हाँ, तो इनका। आप- आप तो दादागिरी कर रहे हैं यार यहाँ आप पे। कर रहे हैं, कैमरे में कि पूरा दिख रहा है। ये आप दिखाइए, मजबूर कर वो रहे हैं। दिखाइए। हम भैया कल लाइसेंस कहाँ दिखाइए, थे? फलाना कल दिखाइए, खबर चला ढिकाना रहे, दिखाइए। कल खबर चला रहे थे, तब आप कहाँ थे? आज पैदा हो गया अचानक आप? पैदा मैं आज से ना वो क्या बोलते हैं 40 साल पहले हुआ हूँ भाई तो साहब। आज आपको ये दुकान समझ दिखा, रहे हैं आपका ना? भाई आज दिखा? नहीं, हम तो पब्लिक के नाते आए हैं यार यहाँ पे। सामने लाइए ना। इधर लाओ, यहाँ ला के दिखाओ। हाँ। मैं का डर रहा हूँ तुम्हारे कैमरा से। मैं पब्लिक के नाते, आप जो दादागिरी कर रहे हो क्या दादा नहीं, क्या दादागिरी किया? आप स्पष्ट कीजिए, कर्तव्य है। आप स्पष्ट कीजिए, दादागिरी क्या हुआ? आप जो है जबरदस्ती दुकान के अंदर घुस गए हो यार। जबरदस्ती नहीं। मीडिया के नाम से मन चमकाते हैं, बतावा लाइसेंस दिखाओ, फलाना दिखाओ, ठिकाना दिखाओ। मीडिया हम नहीं जानते हैं क्या? है लाइसेंस देखने का काम नगर निगम का है। हमारा ठीक काम है है, मीडिया। हमारा जांचने का काम है कि नहीं मीडिया का? नहीं, आपका जांचने का मीडिया पर जांच पड़ताल नहीं कर सकते? एक मिनट, एक जब ये मिनट, बोले- एक मिनट। नहीं, एक मिनट, अरे रुकिए ना। हमारे लड़का की तबीयत- अरे यार, नहीं बोला, ऐसा किसी ने नहीं बोले। ऐसा किसी, इन्होंने डायरेक्ट बोला यहाँ पे फूड सिक्स। एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, आप लोग एक एक करके बोलिए और मेरी बात पहले सुन लीजिए। यहाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर तिवारी जी बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे इनके दुकान में इनके साथ। एक मिनट भाई साहब, 20 मिनट इंटरप्ट मत कीजिएगा, बात काटिएगा मत। बिल्कुल करूंगा, करिए, क्या करना है करिए। बिल्कुल इंटरफेयर बताइए, करूंगा, क्या interfere? कर रहा हूँ इंटरफेयर, आगे भी करूंगा। अरे इनकी तरीका गलत है ये करोगे बात तो करने का। करूंगा। इनका तरीका है बात करने का, यही बोलेंगे, हम अपनी बात नहीं बताएं। मुझे बताइए, भाई का कैमरा अंदर घुस जा रहे हो कहीं भी। कोई लेडीज है, उसका लड़का की तबीयत- मुझे एक बात बताइए दादा, अभी हम वो चीज उसमें नहीं दिखाएंगे। भैया की बात उसका चाल है, काट देंगे अभी। अरे सुनो बोले बोलिए, आप थाने में जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए, दुकान में घुस के दादाजी। आराम से आवेश में आके बात लिखवाइए, करिए। रिपोर्ट लिखवाइए। आराम से हम तो चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कार्यवाही हो, विकास भाई। आप करवाइए। दादा एक बात बताइए, फूड सेफ्टी ऑफिसर तिवारी यहाँ बैठे हुए थे, प्रशांत तिवारी है ना, आज से पहले ये कभी नहीं आए थे तिवारी जी इनके पास में। हमने कल इनसे लाइसेंस मांगा FSSAI का, जो खाद्य को डेयरी को प्रमाणित करता है। बात सुनिए, आपने गलत मांगा। क्यों ये- मांगा गलत? कि ये फूड लाइसेंस मांगने का नगर निगम काम है। आप नगर निगम में जाइए कि उनके पास फूड लाइसेंस नहीं है, आप बताइए उनको, वो आकर कार्रवाई भाई करें। साहब ये जब प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, इनके तरफ से बोला जाएगा कि नहीं है, तब ना हम शिकायत करेंगे। आपको मांगने का अधिकार है, हम मांग अच्छा, आज एक बात बताइए, सुनिए, आम जनता के सुनिए, नहीं, एक आम जनता भी आके पूछ सकता है कि मेडिकल दुकान आपने खोला, उसका लाइसेंस दिखाइए, आपने ऑटो पार्ट नहीं, आपको फिर पता नहीं है अधिकार के बारे में। सामने टांगने का हमारा वो है, मेडिकल मेरा है, सामने टंगा होना चाहिए। आप अगर नहीं दिखेगा तो आप पूछ सकते हैं ना, और ये नहीं, बिल्कुल आप क्लेम कीजिए। नहीं, पूछ सकते हैं, हम संबंधित संचालनकर्ता से पूछ भी सकते हैं कि भाई साहब आम नागरिक के नाते, और यहाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप ये जो ब्लेम कर रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं, हमारा पूरा अधिकार है। बोली कि मेरे बच्चा की तबीयत खराब, उसको धक्का मारते हुए अंदर चल- कोई हमारा कैमरा प्रारंभ से चालू है, आप अभी गलत बोल रहे हैं, हमने किसी को धक्का नहीं मारा है। अगर धक्का मारा है, आप सुन लीजिए पहले, अगर धक्का मारा है तो कैमरा प्रारंभ से मैं एकदम खड़ा हूँ यहाँ कार्रवाई के लिए, लेकिन अगर मेरे कैमरा में दिख गया धक्का नहीं मारा हूँ तो आपके ऊपर भी कार्रवाई। नहीं, जब ये आप कह रहे हैं नहीं, आप जब कह ये रहे हैं। बोली कि नहीं नहीं आप बोली बोली कि नहीं है, पूछे नहीं बोली है, कैमरा प्रारंभ से चालू है, कैमरा प्रारंभ से चालू है। एक लाइसेंस को मांगा जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि खाद्य से संबंधित दुकान है, FSSAI का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो इनका कहना है कि आप मीडिया वाले नहीं पूछ सकते हैं, एक आम नागरिक भी पूछ सकता है। अभी भाई साहब आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। एक और मीडिया वाले यहाँ सामने है, बताइए।
हाँ आपको पूछना है ना अपना आपने जो कहा, आपने कहा कि मैं नहीं पूछ सकता हूँ। लाइसेंस नहीं दे तो आप आपने कहा कि मेरा अधिकार नहीं मैं है। लाइसेंस नहीं है तो नहीं, आप बोल रहे हैं कि मेरा अधिकार नहीं है। पहले इधर इनको भी बताइए, ये भी मीडिया वाले हैं। हमारे किसको आइए भैया, आइए। आपने अभी कहा, एक मिनट आप बीच में मत पूछिए। नहीं, उनको बोल रहा हूं एक मैं। मिनट आप किनारे मैं जाके उनको बात बोल रहा कीजिए, हूं। आप किनारे जाके नहीं बात कीजिए। जाऊंगा किनारे, मेरा दुकान है यार, कि मैं अपनी दुकान। अब देखिए किस तरीके की दादागिरी ये खुद कर रहे हैं और मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं। एक तो लाइसेंस ये रखे नहीं है और इनकी पड़ताल की जा रही है कि आप लाइसेंस दिखाइए, तो अपने चोरी को छुपाने के लिए सारे दुकानदार एकत्र होकर अपने आप को बचाने के लिए मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, है ना। आप पूछिए, आप जानिए। नहीं, आपने अभी दादा कहा कि हमारा अधिकार नहीं है, तो आप हमारा अधिकार हमको बताइए। हम अभी आए हुए हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर के परिसर में, जहाँ पे अभिरुचि केंद्र का व्यावसायिक परिसर को कंट्रोल किया जाता है। ये ऑफिस है और अंदर में जो ये मैम दिख रही हैं, यही सारे चीज़ों को मैनेज करती हैं। रॉय मैम इनका नाम है। ये किराए को भी वसूलती हैं और बाकी चीज़ों के लिए नोटिस भी जारी करती हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कल जो हमने खबर उठाई है कि उसमें अध्यक्ष ने, उस व्यापार परिसर के अध्यक्ष ने ये बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की है कि यहाँ पे इस परिसर में व्यवहार के विरुद्ध व्यापार किया जा रहा है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा इनके पास शिकायत है कि नहीं। जी मैम बताइएगा। अभी तो हम बाद में नहीं बता पाएंगे। तो कौन बताएगा? आप सर बताएंगे ना, सर बताएंगे। आइए सर के पास चलते हैं, सर को आप सूचित कीजिए, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बंद करिए फालतू में। नहीं, आप करिए तो हम बता रहे हैं आपको। आप करिए तो बता रहे हैं। हाँ बता रहा हूँ। ऑफ में क्या बताएंगे? आप सामने कैमरे में बताइए ना। हम तो सारी खबर चला रहे हैं, पूछ रहे हैं। जब सही है सारे मामले तो फिर उसको ऑफ करने का क्या कारण है? आप एक बार सर से बात कर लीजिए। नहीं है तो आप बता दीजिए, जो भी जानकारी आप उनके प्रभार में है। क्यों नहीं बता सकती? उसका कारण हमको बता दीजिए। देख रही मैडम, जबरदस्ती नहीं, आप उनके प्रभार में है, वहाँ का आप किराया लेती हैं, नोटिस भेजती हैं। पूछिए ना, हम जिम्मेदार तो उनके लिए हैं। मान लीजिए प्रिंसिपल नहीं है तो उनके प्रभार में कौन है? एसडीएम से ये होगा। नहीं, एसडीएम से होगा, सारी कुछ ठीक है। एसडीएम के कहने से बात बताइए। बताइए क्या बोल रही हैं जी, बताइए क्या बोल रही हैं? चलिए। हाँ नहीं, क्या बोल रही थी अभी बताइए ना। प्रिंसिपल सर आ जाए उसके बाद होगा बात। नहीं, प्रिंसिपल सर आते हैं उसी समय फिर किराया भी आपको लेना चाहिए ना। जब प्रिंसिपल ही सर सब कुछ करेंगे तो फिर आप अभी सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो इस चीज़ों को, इसका उत्तर क्यों नहीं दे पा रही हैं आप? बताइए मैम। अब इसका उत्तर हमारे प्राचार्य सर ही देंगे, हम लोग। तो आप देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से जवाब देने में आनाकानी की जा रही है और स्पष्ट तरीके से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, ये बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है अभिरुचि केंद्र का व्यवसाय परिसर, उसमें इनकी भी संलिप्तता प्रदर्शित हो रही है। बने रहिए जीजी न्यूज़ के साथ। अगली खबर के लिए धन्यवाद। दुकान के संचालनकर्ता कौन है यहाँ पे? हम ही हैं जी। अपना परिचय देंगे चाचा? हाँ, रमाकांत सिंह। रमाकांत जी, ये दुकान का स्वामित्व तो प्रारंभ से आप ही के पास है? हाँ, प्रारंभ से हमारे पास है। तो जो व्यवसाय आप कर रहे हैं ये आपके गाइडलाइन के अनुरूप है या उसके विरुद्ध है? नहीं, विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल अनुरुद्ध है। लाइसेंस है हमारा, इलेक्ट्रिक का लाइसेंस है और अपना नगर निगम से भी कराए हुए हैं और वहाँ से लेबर कोड से भी कराए हुए हैं। सब हमारे पास रजिस्ट्रेशन है पूरा। आपने जो भी एक गाइडलाइन के तहत जो कानूनी क्रिया है उसके तहत आप संचालन कर रहे हैं। तो आप बताइए, इसका जब प्रारंभ हुआ था व्यवसाय परिसर का, तब किराया कितना था और वर्तमान में कितना है? देखिए, किराया हम लोगों का जो एग्रीमेंट हुआ था कलेक्टर साहब के द्वारा, ये हमारा चतुर्वेदी साहब कलेक्टर थे उस समय, उनके द्वारा अनुबंध हुआ था। तो हम लोगों का दुकान का किराया, जैसे हमारी दुकान का ये 1 नंबर से 8 नंबर का, यहाँ तक का किराया महीना में 1000 निर्धारित किए थे प्रारंभ में। और हर एक 3 साल पे हम लोगों को नया एग्रीमेंट कराना था, मतलब वही एग्रीमेंट को रिन्यूअल कराना था और 10% किराया बढ़ाने का उल्लेख है हमारे एग्रीमेंट में। हम लोग किराया पटाते चले गए और हम लोगों का नया मतलब ये एग्रीमेंट, नवीनीकरण का एग्रीमेंट नहीं हो पाया। लिख करके देते थे हम लोग, बार लिख के दिए। तो जो नया अनुबंध का एग्रीमेंट है वो किन कारणों से नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया कि शायद है कि उस समय हमारी वो ऋतु सेन कलेक्टर थी। अच्छा। तो ये महिला मंडल को भंग कर दी थी हम लोगों का। ये महिला मंडल के द्वारा ये इसका मतलब अनुबंध हुआ था, कलेक्टर साहब करवाए थे, तो इसको भंग कर दी थी। तो ये जब भंग हो गया था तो उस समय ये हुआ कि जब ये मतलब संस्था उसमें आ जाएगी सही रूप में, तब आप लोगों का नया एग्रीमेंट करा दिया जाएगा।
तो भंग होने के बाद जो संस्था का निर्धारण किया गया अभिरुचि केंद्र व्यवसाय परिसर, इसका नामाकरण हुआ है, तो गठन हुआ होगा ना? नहीं, तो गठन तो हुआ है सर, लेकिन क्या किए ये लोग कि कलेक्टर तो वो तो चली गई रितु सेन, इसके बाद कलेक्टर साहब जो यहाँ थे तो वो अपना एडिशनल कलेक्टर को दे दिए, जो अपने ये क्या बोलते हैं कार्यभार, तो एसडीएम, तो अब वो एसडीएम के उसमें चला गया, तो एसडीएम आए पुष्पेंद्र शर्मा जी। तो ये स्कूल का किराया जो हुआ वो कलेक्टर के यहाँ से हम लोगों का हुआ कि आप लोग जो भी किराया यहाँ पटाते थे महिला मंडल में, वो किराया आप लोग स्कूल में जमा करिए। कौन से स्कूल? ये गर्ल्स स्कूल। गर्ल्स स्कूल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आप किराया पटाते हैं, तो वर्तमान में क्या किराया है? अब वर्तमान में किराया फिर क्या हुआ कि ये अपना एग्रीमेंट तो हुआ नहीं सर। अब जब अपना पुष्पेंद्र शर्मा जी आए तो ये मैडम लोग बोली कि सर बहुत किराया कम दे रहे हैं दुकान वाले, तो किराया कुछ बढ़वा दीजिए। तो पुष्पेंद्र शर्मा जी हम लोगों का किराया 1000 से 2500 करा दिए। हम लोग लिख कर, ये कौन से सन की बात है? ये सर या कितने वर्ष पहले की बात? 17 की बात है सर। 2017? हाँ 2018 की बात है। 2017-18 की बात? 17-18 की बात है। तो ये पुष्पेंद्र शर्मा जी मतलब उसको 2500 करवा दिए, जबकि हम लोग लिख के दिए कि हम लोगों के एग्रीमेंट में हर एक 3 साल में 10% बढ़ाया है। तो जब से हम लोगों की दुकान खुली है तब से जोड़ा भी जाए वो 10%, तो 1800 रुपये हो रहा है। तो 1800 के बजाय आप 2000 करा दीजिए, लेकिन 2500 मत कराइए। लेकिन वो नहीं माने, बोले कि 2500 आप लोगों को देना पड़ेगा। वो भी हम लोग 2500 पटाने लगे। इसके बाद जब पुष्पेंद्र शर्मा जी चले गए तो एक त्रिपाठी जी करके एसडीएम थे, तो वो आए, तो वो हम लोगों का पूरा फाइल ओइल मंगाए, और पूरा फाइल ओइल मंगा करके और देखो करके किराया बंद करा दिए। यहाँ दुकान में बोल दिए कि आप लोग ये स्कूल में कि आप यहाँ का किराया इन लोगों का मत लीजिएगा। मतलब आप अभी किराया स्कूल में नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो अब ये त्रिपाठी जी तो बंद करा दिए किराया, तो 3 साल हम लोगों का किराया नहीं पड़ा, जबकि हम 50 बार लिख करके दिए। पूरा हमारे पास इतना ऊंचा फाइल रखी हुई, क्योंकि ये महिला मंडल के अध्यक्ष हमको ही बनाए थे। अच्छा, जी। तो ना हमारा नया एग्रीमेंट कराए वो लोग, न किराया लिए। इसके बाद अपने कलेक्टर साहब वो आए, ये नहीं प्रसन्न साहब तो पहले थे। इसके बाद नहीं ये अपनी एसडीएम। अच्छा, एसडीएम। चलिए, वो जो भी रहे होंगे, नाम उनका आपको याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थे अभी तो साहू जी थे शायद जी। तो वो हम लोगों को आए तो बोले कि आप लोग पूरा किराया पटाइए 3 साल का, और हम आपका नया एग्रीमेंट करवा देंगे। तो हम लोग पूरा किराया भी पटा दिए 3 साल का, एक एक्स्ट्रा किराया पटा दिए 3 साल का, 4 किस्त कर दिए हम लोग कि सर ये अभी कोरोना दुनिया भर था, तो 4 किस्त में कर दीजिए। तो 35 हज़ार करके 4 किस्त में हम लोग पूरा पैसा भी पटा दिए। उसके बाद हम लोगों का फिर एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो भी चले गए। अब एक मैडम आई कोई एसडीएम, तो वो मैडम बोली कि आप लोग मतलब किराया पटाते जाइए, हम नया एग्रीमेंट करा देंगे। वो मैडम भी चली गई। अब अभी एक नए कोई आए हुए हैं एसडीएम साहब, तो कल है हमारे पास मैडम यहाँ स्कूल से फ़ोन आया था कि भैया सबका किराया पटवा दीजिए, और साहब बोले कि हम नया एग्रीमेंट कर देंगे। तो कल हम उनको जवाब दिए, क्लियर जवाब दिए कि देखिए अब एसडीएम साहब को बताइए कि हम किराया अब नहीं पटाएंगे, क्योंकि हमको जितने एसडीएम आए और एकदम चूतिया बनाते चले गए, और किराया भी हमारा 1000 का निर्धारित का किराया का 2500 किए, वो लोग भी हम पटाए कि चलिए ठीक है किसी तरीके से नया एग्रीमेंट तो हो जाए। तो अब जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं करवाएंगे तब तक अब हम लोग किराया नहीं पटाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ चुका है कि पूरे मामले का जो एक विस्तार पूर्वक वर्णन है दुकान के ऑनर सिंह साहब जो हैं, इस व्यवसायी परिक्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आपको बयां की।